Hello students, welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain part 2nd of chapter 8, Plant World. So students, if you have not seen my previous video of this chapter, so I have given link in my description box. You go and watch part first video first. Okay, so let's start. Dispersal of seeds. Dispersal of seeds is nature's way of spreading the seed so that each seed can grow into the healthy plant. देखिए, जो फूड सीड्स का डिस्पर्शन होता है वो नेचर तरीके से होता है, प्राकृतिक तरीके से ही होता है और वो प्राकृतिक तरीके से होने पर एक हेल्दी प्लांट बनकर वो तैयार होता है. ठीक है. If seeds fall too close to one another, they will not be able to absorb enough nutrition from the soil and will also not get enough minerals, air, space, sunlight and water. अगर कोई seed किसी पौधे के पास या पेड़ के पास वहीं पर वो प्लांट हो जाता है, वहीं पर ग्रो करने लगता है, तो उसको ना तो वहाँ प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, ना मिनरल मिलता है, ना स्पेस मिलता है, ना प्रॉपर लाइट मिलती है, ना पानी, ना एयर. आपने देखा होगा यदि एक ही गमले में हम बहुत सारे पौधों को लगा दें तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, है ना. यही कारण है कि एक शीट यदि पास में ग्रो अप हो रहा है तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा. The various agents of nature that cause dispersal of seeds are gravity, wind, animal, water and other factors. ठीक है. इसीलिए नेचर के कुछ एजेंट्स हैं, वो एजेंट्स सीड को डिस्पर्सल करते हैं, है ना. तो वो कौन कौन से हैं जिसमें हम फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं. ग्रेविटी. ग्रेविटी इज द फोर्स दैट मेक्स द ripened fruit drop to the ground from the plant. The fruit roll on the ground and seeds within them germinate. क्या होता है, ग्रेविटी के थ्रू ही एक पेड़ पर फल पकता है और उसके बाद वो पकने के बाद नीचे गिरता है. नीचे गिरने के बाद क्या होता है, वो शीट वहीं पर जर्मिनेट भी हो जाता है. आपने ये अक्सर देखा होगा, जो आम के पेड़ है, मैंगो ट्री है, वहाँ पर बंदर लोग आम खा खा के, पके हुए आम भी तो रहते हैं वहाँ पर, हमेशा कच्चे ही थोड़े रहेंगे, वो भी पक जाते हैं. तो उन पके हुए आमों को खा खा कर गुठलियों को इधर उधर फेंक देते हैं और जहाँ वो फेंक देते हैं गुठलियाँ वहाँ पर, मतलब जो शीट्स हैं उनके, वो जर्मिनेट हो जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज विंड. सम प्लांट्स हैव शीट्स सो लाइट दैट दे आर इजीली ब्लोन अवे बाय द विंड. कुछ प्लांट होते हैं उनके बीज बहुत ही हल्के होते हैं जो हवा से आसानी से क्या होते हैं, उड़ जाते हैं. Some sheets have thread or hair-like structure attached to them. और कुछ शीट ऐसे रहते हैं जिनके ऊपर पतले पतले से हेयर लगे रहते हैं या फिर पतले पतले से धागे हैं, हमें ऐसा फील होता है. They act as parachute, और वो पैराशूट की तरह एक्ट करते हैं, which enable the sheets to be carried to distant place by the wind. And Dandelion sheet is such one example that has thread-like structure. आपको यहाँ फोटो में दिख रहा है, वो डंडेलियन ट्री का प्लांट का ही एक बीज है जो पैराशूट की तरह उड़ता है ना. गर्मी में अक्सर बच्चे लोग इन सब से खेलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर. Water is another medium that disperses the sheets of plant that grow in water or along the coast. Water lily and coconut are example of plants where water is main agent of seed dispersal. Water carries seed of water lily to far away places where they sink and germinate. देखो, पानी भी एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है सीड डिस्पर्सल का, क्योंकि जो कोस्ट एरियाज रहते हैं वहाँ पर, जैसे आपका केरल हो गया, गोवा हो गया, है ना, तो इनमें क्या रहता है, पानी के किनारे ही कोकोनट के ट्री लगे रहते हैं. अब कोकोनट पानी में यदि गिरता है, टूट के गिर रहा है, तो वो फ्लोट होके कहीं ऐसी जगह पहुंच जाता है किनारे में कि वहाँ पर वो अपना जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है. वही हाल होता है आपका वाटर लिली का. तो ये पानी के थ्रू भी शीट क्या होता है, डिस्पर्स हो रहा है. Coconut on the other hand float on water for long distance till they reach a shore. किनारे पे पहुंच जाते हैं where they sprout into a new plant, और फिर वो नए प्लांट में स्प्राउट हो जाते हैं, है ना. नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स. द शीट्स दैट एनिमल्स थ्रो अवे आफ्टर ईटिंग द फ्लैश ऑफ फ्रूट ग्रो इनटू न्यू प्लांट. मैंने जो पहले बताया था मंकी वाला, वही एग्जाम्पल है यहाँ पर कि एनिमल्स उसको खा खा के फेंक देते हैं. किसे फेंकते हैं, शीट्स को फेंक देते हैं. आजकल के मंकी लोग तो शीट को भी फाड़ के उसके अंदर का एरिया खाते हैं भाई.
Thus the undigested sheets are spread all over the places where the animals excrete. Sheets may also get stuck to the fur of animal. Later they get brushed off as the animals keep moving. In this way animal help in scattering the sheets to distant places. देखो क्या होता है, जो एनिमल्स रहते हैं उनको कुछ शीट्स क्या होते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो फीसिस के थ्रू वो एनिमल उसको क्या कर देते हैं, जहाँ जहाँ वो फीसिस करते हैं, अपना मल त्याग करते हैं, वहाँ वहाँ शीट जो होता है जर्मिनेट भी हो जाता है। और शीट क्या होता है, कभी कभी एनिमल्स के फर में भी चिपक जाते हैं, और जब वो कहीं जाकर अपने आप को शेकिंग करते हैं ना, झाड़ते हैं, तो वो शीट वहाँ पर भी डिस्पर्स हो जाता है। तो एनिमल के थ्रू, फीसेस के थ्रू और उनके ये फर के थ्रू क्या होता है, शीट डिस्पर्स होता है। एक्सप्लोजन in some plants that the fruits explode when they are ripe. This spreads to sheet everywhere. Plant like pea, beans and poppy spread their sheets through explosion. Explosion मतलब वही प्लास्टिक वाला हो गया कि कुछ ऐसे फ्रूट्स रहते हैं या कुछ ऐसे प्लांट्स रहते हैं, उनके फ्रूट से जैसे कि बीज हो गया, बीन्स हो गया, पॉपी हो गया, इनके जो फ्रूट है ना, कभी आप पॉपी के फ्रूट को हाथ में लेके देखना, तो जैसे ही आप हाथ में लोगे ना, उसको हल्का सा प्रेस करना बिल्कुल लाइटली, तो वो हाथ ही में ब्रस्ट हो जाता है और उसके जो शीट्स रहते हैं इधर उधर चले जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। ठीक है, हाउ प्लांट्स स्प्रेड टू डिस्टेंट लैंड। ठीक है, अब हम ऐसे प्लांट के बारे में पढ़ते हैं जो उगाते तो हम इंडिया में हैं, बट वो इंडिया के नहीं हैं, है ना, वो बाहर के हैं, उनका नेटिव प्लेस इंडिया नहीं है। ऑल प्लांट्स दैट वी सी टुडे आर नॉट नेटिव टू इंडिया. There are many plants whose seeds were brought by traders, travelers and invaders. बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके बीजों को कोई व्यापारी लेके आया है, या कोई यात्री लेके आया है, या फिर कोई आक्रमणकारी लेके आया है। अब वो कौन कौन से हैं हम उसको पढ़ते हैं। प्लांट्स लाइक पाइनएप्पल, मेज, चिलीज, टोमेटो एंड पोटैटोज ओरिजिनली बिलोंग्स टू साउथ अमेरिका। अब कोई पूछेगा साउथ अमेरिका के कौन कौन से बिलोंग करते हैं शीट्स, तो आप इन सब शीट्स के नाम याद करेंगे, क्योंकि इसी शीट वाला एक क्वेश्चन आपके बुक में है। वीट वॉज ब्रॉट फ्रॉम इजिप्ट, और वीट कहाँ से आया, कहाँ से लाया गया, इजिप्ट से। वाइल कॉफ़ी वॉज ब्रॉट फ्रॉम इथोपिया, और कॉफ़ी लाया गया इथोपिया से। सिनेमन वॉज ब्रॉट फ्रॉम श्रीलंका, सिनेमन श्रीलंका से लाया गया। द रोज एंड टी प्लांट्स वर ब्रॉट फ्रॉम चाइना, और रोज और टी प्लांट्स चाइना से लाया गया। मेरीगोल्ड वॉज ब्रॉट फ्रॉम सेंट्रल अमेरिका, और जो मेरीगोल्ड है मीन्स गेंदे का फूल है, जिसे हम दिवाली में बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि ये जल्दी मुरझाता भी नहीं है और काफ़ी फ्रेश दिखता है। तो ये कहाँ से आया है भाई, ये आया है सेंट्रल अमेरिका से। तो स्टूडेंट्स, माय एक्सप्रेशन पार्ट इज ओवर एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर बुक वर्क, सो बी केयरफुल। 1 number, plants have 2 cotyledons. Answer D, cotyledon. 2, food for the baby plant in the sheet is stored in the cotyledon. आपको पता है ना, cotyledon में 2 लीव्स रहती हैं, वहीं पर उनका स्टार्च, शीट का जो खाना पीना है वहीं पर स्टोर रहता है। 3, is the baby root of seedling. Answer is reticle. 4, dispersal of sheets through feces is done by, feces का नाम आ रहा है मतलब मल त्यागने की बात आ रही है, तो वो एनिमल्स ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट, true false. Yes, germination takes place at high temperature. False. उसको तो भाई उसका टेम्परेचर सही सॉर्ट चाहिए ना, फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए उसे। 2, gravity help in spreading the sheets to distant place. True. The sheets of the dandelion plant are dispersed by winds. Yes, true. Marigold was brought to India from Central America. Yes, true. Next, fill in the blanks. Is the process by which sheets are spread to distant places dispersal. The sheet of are dispersed by water, water lily and coconut. आप दोनों लिख सकते हैं या फिर इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। 3rd, dash disperses its sheets through explosion, beans and peas. आप poppy भी लिख सकते हैं, ओके, कोई भी तीनों में से एक। 4, dash is a plant brought to India from China. Rose, it's very easy. ओके, अब आता है आपका मैचिंग। Rose and sugar can reproduce from their stem. Potatoes and ginger
have eyes. Mosses and ferns reproduce through spores. Sheets of palm tree carried by water. Okay. अब आता है आपका लास्ट आंसर इन वन वर्ड. It covers the sheets till a new plant grows out of the sheet coat. It is the point through which water enters into the sheet scar. The baby shoot of seedling plumule. It is a plant brought to India from Sri Lanka. Cinnamon. So students, मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपका बुक वर्क भी कंप्लीट हो गया. अब आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बुक वर्क आपको लर्न हो जाएगा. सो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.